Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India UAE agreements, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए करंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली विजिट किया है यूएई को। ये देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 अलग अलग किंगडम से मिलकर के बना हुआ है और यूएई पहला देश है जिसको वो विजिट कर रहे हैं इन हिज 1 वीक ट्रिप, जिसमें वो टोटल 5 देशों को विजिट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हॉल्ट किया है यूएई में, उसके बाद ही विल बी विजिटिंग 4 अदर यूरोपियन कंट्रीज, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। तो अपने यूएई विजिट के दौरान उन्होंने जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए यूएई के साथ, उनके बारे में जरा देखते हैं। तो इंडिया एंड यूएई हैव अग्रीड ऑन फर्स्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सो दोनों ही देश कोलैबोरेशन करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, साथ ही साथ कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंटर ऑपरेबल तरीके से यूज किया जा सके। तो डिफेंस कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। उसके अलावा भारत के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए यूएई विल हेल्प इंडिया टू स्टोर 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो भारत ने 3 अलग अलग जगहों पे फंक्शनल पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अंडरग्राउंड केव के फॉर्म में। वहाँ पे 30 मिलियन बैरल्स ऑफ एडिशनल क्रूड ऑयल स्टोर करने में मदद करेगा यूएई। और यूएई जो भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसको गुजरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने यहाँ फुजियारा पोर्ट से भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस कारण से यूएई से आने वाला जो क्रूड ऑयल है उस पर कोई खास रिस्क नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यू नो is currently being blocked by Iran because of US and Israel's attack over Iran. साथ ही साथ यूएई हैज ऑल्सो कमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 बिलियन इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया जाएगा वो होगा सिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जाएगा इन गुजरात वादीनार रीजन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड कुछ और बेसिक बातें देख लेते हैं। एक बात तो आप जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो वाटर बॉडी है, चोक पॉइंट है बिटवीन ईरान एंड ओमान। यहाँ पे जो टिप है, दिस टिप बिलोंग्स टू ओमान। फिर यूएई की टेरिटरी बाद में शुरू होती है। ओमान वैसे तो इन जनरल गल्फ ऑफ ओमान में ओपन होता है, लेकिन ओमान का एक छोटा सा टेरिटोरियल एंटिटी यहाँ पे भी है ओमान का, ऑन द टिप ऑफ दिस पेनिनसुला। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को एक बार जरा देख लीजिए। क्वेसम आइलैंड, दिस बिलोंग्स टू ईरान ओनली। किस आइलैंड, लावन आइलैंड, ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू ईरान। उसके अलावा ये फुजियारा पोर्ट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी वाइल हिज विजिट टू यूएई ही सेड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री, ओपन एंड सेफ रहना बहुत जरूरी है दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने, वहां से एनर्जी फ्लो होने नहीं दे रहा है। दिस रीजन, आप जो ये एरिया है पर्सियन गल्फ वाला एरिया, ये बहुत रिच है इन एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। दुनिया भर का 20% ऑयल ट्रांजिट, क्रूड ऑयल ट्रांजिट जो है वो इस एरिया से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए गुजरता है, और जिसको ईरान ने ब्लॉक किया है, जिस कारण से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में डिसरप्शन हो गया है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस कारण से भारत के अंदर बीओपी क्राइसिस होने का खतरा है, फॉरेक्स रिजर्व का कम होने का खतरा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स रिसेंटली सजेस्ट किए थे। तो सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाय ईरान।
अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे भी लगभग 40 से 50 किलोमीटर वाइड है। अब देखें यहां पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 40 किलोमीटर वाइड है, इवन एट द नैरोएस्ट पॉइंट। सो फिर सवाल उठता है कि ईरान पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे ब्लॉक कर रहा है? हाउ इज ईरान कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग एंटायर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दूसरी तरफ ओमान, यूएई जैसे देश भी हैं। तो इसका जवाब यह है कि ईरान ने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया हुआ है फिजिकली। ब्लॉक कर दे, बंद कर दिया फिजिकली, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं किया है। इट्स जस्ट दैट ईरान हैज इंक्रीज द रिस्क फॉर द शिप्स ट्रांजिटिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ड्रोन अटैक का खतरा बढ़ा दिया है, कहीं पे माइंस बिछा सकता है, सी माइंस। तो खतरा बढ़ा दिया है बस उसने, कहीं कहीं पे अटैक कर देता है। ऐसा नहीं कि उसने फिजिकली पूरा ब्लॉक किया है, बट द थ्रेट एसोसिएटेड विथ या द डेंजर एसोसिएटेड विथ पासेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ड्रोन्स एंड सी माइंस बाय ईरान। अब इस कारण से हुआ क्या है कि ऐसा नहीं कि शिप्स यहां से पार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन खतरा बढ़ गया है। इस कारण से इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है शिप्स का। और ये जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके लिए इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। बिना इंश्योरेंस के ये मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पोर्ट पे भी उनको डॉक करना होगा उस पोर्ट पे इंश्योरेंस पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कार चलाने के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है ना, कार का अपना इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, वैसे ही शिप्स के ट्रांजिशन के लिए भी इंश्योरेंस कराना पहले से जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं ही नहीं, और अगर किसी किसी केस में इंश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं फॉर द शिप्स दैट आर टू ट्रांजिट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उस केस में प्रीमियम अमाउंट इज वेरी हाई, जिस कारण से इट इज बिकमिंग इकोनॉमिकली अनवायबल फॉर शिप्स टू ट्रांजिट थ्रू दिस रीजन। एक शिप अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो कम से कम 3,000 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब सोचिए, तो नेचुरल सी बात है कि अगर खतरा बढ़ेगा तो प्रीमियम अमाउंट बढ़ गया। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां तो इंश्योरेंस देने के लिए भी राजी नहीं है, और ये कारण है कि यहां से ट्रांजिट रुक गया है। दूसरा, ऑफ कोर्स मर्चेंट वेसल होगा तो उसमें क्रू मेंबर्स भी चाहिए। वो क्रू मेंबर्स बहुत सारे तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ दिस रूट, एंड दैट इज वाई ना क्रू मेंबर्स मिल रहे हैं ना, और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा चला गया, इसीलिए शिप्स यहां से ट्रांजिट हो नहीं रहे हैं, और इस कारण से फिर प्रॉब्लम हो रही है। क्रूड ऑयल मार्केट डिसरप्ट हुआ है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसने लॉन्च किया है, मतलब हेल्प किया है इन लॉन्चिंग ऑफ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल ऑफ टोटल 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से सोवरेन गारंटी होगी 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की, लगभग 13,000 करोड़ की सोवरेन गारंटी होगी। तो कैसे काम करेगा भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, वो समझते हैं। देखिए, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनियां तो इंश्योरेंस देने से ही मना कर रही हैं। पहले ज्यादातर फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनियां, नीदरलैंड वगैरह की इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो मर्चेंट वेसल्स को इंश्योरेंस देती थी। करेंटली दीज कंपनीज हैव डिनाइड टू गिव इंश्योरेंस। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने भारत की इंश्योरेंस कंपनियों को साथ में लाया है, लेड बाय जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और ये इंश्योरेंस कंपनियों को मिला करके एक पूल बनाया है, ग्रुप बनाया है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। इसके अंतर्गत क्या होगा कि भारत की 8-10 इंश्योरेंस कंपनियां मिल करके इंश्योरेंस देंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ वन कंपनी टेकिंग द एंटायर रिस्क, मेनी इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज विल कंबाइन देयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी। इससे क्या होगा कि जो प्रीमियम का पैसा आएगा वो डिवाइड कर लेंगे इंश्योरेंस कंपनियां, और अगर कहीं घाटा हो गया तो उस केस में घाटे को भी शेयर करेंगी ये भारत की इंश्योरेंस कंपनियां। तो भारत की कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों को मिला करके ये बनाया गया है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, और ओवरऑल ये इंश्योरेंस कंपनियां टोटल 1.5 बिलियन यूएस डॉलर तक का इंश्योरेंस देंगी। मतलब इतना अमाउंट तक का जो डैमेज होगा वो ये कंपनसेट करेंगी। सिर्फ एक शिप के लिए नहीं, अलग अलग शिप्स के लिए ओवरऑल 1.5 बिलियन डॉलर तक का ये इंश्योरेंस देंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल
विल कवर अबाउट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सोवरेन गारंटी है, भारत सरकार की गारंटी है 1.4 बिलियन डॉलर की। मतलब अगर ये अनएक्सपेक्टेड डैमेज हो गया और इन इंश्योरेंस कंपनियों को 1.5 बिलियन डॉलर तक का कंपनसेशन भरना पड़ गया, तो उसमें से 1.4 बिलियन डॉलर भारत सरकार फिर इन कंपनियों को रिफंड कर देगी। यानी कि इन कंपनियों का रिस्क एक्सपोजर जो है अल्टीमेटली 0.1 बिलियन डॉलर का ही है। उनको ओवरऑल कंपनसेशन देना है 1.5 बिलियन डॉलर का अगर उतना डैमेज हुआ तो, बट सोवरेन गारंटी है 1.4 बिलियन डॉलर तक की। मतलब इनको 1.4 बिलियन डॉलर तक भारत सरकार कंपनसेट कर देगी इफ दिस अमाउंट ऑफ लॉस हैपेंस। जैसे सरकार आपसे कहे कि आप 1 करोड़ रुपए लगाएं, अगर पैसा डूब गया तो 90 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। वैसी ही कुछ बात है कि आप लोग इंश्योरेंस सर्विसेज दें ज्वाइंट तरीके से, ये पूल की मदद से प्रीमियम लें, आपस में डिवाइड करें। ओवरऑल आप कमिटमेंट कर सकते हैं 1.5 बिलियन यूएस डॉलर तक का कंपनसेशन भरने का। अगर उतना लेवल का डैमेज हो गया तो हम 1.4 बिलियन डॉलर तक गारंटी देते हैं कि आपको हम कंपनसेट कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे मर्चेंट शिप्स पास होंगे क्योंकि उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा, इंश्योरेंस के पेपर्स तैयार हो जाएंगे, तो इससे भारत के अंदर एनर्जी क्राइसिस को कम किया जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के कारण ये जो चोक पॉइंट्स होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, ऐसे केस में ये बीएमआईपी कैसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कराएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गैंगेज सॉफ्ट सेल टर्टल इन काजीरंगा। एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक गैंजेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल को पहले सैटेलाइट टैग किया गया। सैटेलाइट टैग का मतलब उसके अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया जिसकी मदद से सैटेलाइट बेस्ड उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। जैसे कार के अंदर हम लोग सैटेलाइट ट्रैकिंग करते हैं, वैसे ही चिप डिवाइस इंस्टॉल करके सैटेलाइट बेस्ड उसके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। और इस गैंजेटिक सॉफ्ट सेल टर्टल सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करने के बाद इसको रिलीज किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। दिस एक्टिविटी वाज डन ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, जो हर साल 3rd फ्राइडे ऑफ मे मंथ मनाया जाता है, जो इस साल 2026 में 15 मई को पड़ा। इंडेंजर्ड स्पीसीज डे का थीम इस साल का 2026 का है सेलिब्रेटिंग अमेरिकाज वाइल्ड लाइफ कॉम्बैट स्टोरीज चैंपियनिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। Now coming back to this gangetic soft shell turtle, it has been given Schedule 1 protection under Wildlife Protection Act of 1972, मतलब highest level of protection। साथ ही साथ IUCN में it has been categorized as endangered species। टर्टल असम में अगर हम बात करें फ्रेश वाटर टर्टल की, तो असम इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज फ्रेश वाटर टर्टल्स आर कंसर्न। भारत में टोटल 8 सॉफ्ट सेल टर्टल स्पीसीज मिलते हैं, जिसमें से 5 काजीरंगा लैंडस्केप में मिलते हैं, काजीरंगा और उसके आसपास में रीजन में मिलते हैं। सो असम खासकर उसके अंदर काजीरंगा लैंडस्केप इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर सॉफ्ट सेल टर्टल स्पीसीज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट गरुड़, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोजेक्ट गरुड़ एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है। सैटेलाइट इनिशिएटिव नहीं है, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके ऊपर कई सारे सैटेलाइट्स हम बिल्ड कर पाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट गरुड़ इज सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव एंड इट विल बी टेकन अप बाय ए हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस। इसके लिए ध्रुव स्पेस कंपनी को 105 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पे दिए गए हैं फ्रॉम RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। RDIF साल 2025 के नवंबर महीने में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। अगले 6 साल में RDIF के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी मदद से भारत के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली एक फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का,
6 साल में इस फंड को खर्च किया जाएगा। दिस फंड विल बी मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उसी 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस बनाया गया है उसमें से 105 करोड़ रुपए दिए गए हैं टू दिस ध्रुव स्पेस हैदराबाद स्पेस एजेंसी, जो प्रोजेक्ट गरुड़ लॉन्च करेगा, जिसमें एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव लाया जा रहा है, जिसकी मदद से कई सारे स्टैंडर्डाइज्ड सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे। दीज सैटेलाइट्स विल बी फ्लैट पैक सैटेलाइट्स, मतलब प्लेन सैटेलाइट्स होंगे यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी। ये 500 किलोग्राम के आसपास के सैटेलाइट्स बनाए जाएंगे ध्रुव सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के अंतर्गत। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिजोरम जिंजर मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। You see, Government of India has launched Mizoram Ginger Mission with the aim of producing premium quality pharma grade ginger from Mizoram. This initiative, Mizoram Ginger Mission, has been brought by Ministry of Development of Northeastern Region. This initiative has been taken by Ministry of Development of Northeast Region after Niti Ayog's declaration of Mizoram as Ginger Capital of India. तो नीति आयोग ने मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बताया है, इसलिए नहीं क्योंकि मिजोरम में जिंजर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर जिंजर प्रोडक्शन की हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जिंजर स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। मिजोरम के अंदर क्वांटिटी वाइज जिंजर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, बट क्वालिटी ऑफ जिंजर इज एक्सेप्शनली गुड। साथ ही साथ ऑर्गेनिक तरीके से वहाँ जिंजर को प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ जिंजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल इकोनॉमी ऑफ मिजोरम। पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी कम है, तो उस हिसाब से जिंजर जो प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होता है। तो इसी कारण से जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है मिजोरम को। दिस जिंजर मिशन, मिजोरम जिंजर मिशन हैज़ बीन launched by Ministry of Development of Northeast Region under overall ब्रांड नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। ये ब्रांड नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन के अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ यूएसपी को प्रमोट किया जा रहा है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ यूएसपी को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे सिक्किम को प्रमोट किया जा रहा है एज एन ऑर्गेनिक स्टेट, अरुणाचल इज बीइंग प्रमोटेड फॉर कीवी, त्रिपुरा फॉर क्वीन पाइनएप्पल, नागालैंड फॉर कॉफी, मेघालय फॉर लाकडोंग टर्मेरिक एंड नाउ मिजोरम फॉर जिंजर। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पीएमओएस एंड पीसीओएस से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑफ कोर्स WHO हैज नॉट सजेस्टेड दिस नेम चेंज, इट हैज बीन सजेस्टेड बाय 50 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड लेड बाय एंडोक्राइन सोसाइटी। बिरसा 101 is India's first indigenous CRISPR-based gene technology for sickle cell disease. Agreed. True. It was developed by CSIR, IGIB. That is true. It is sickle cell is mostly prevalent in tribal groups of Central India, not South India. So third statement is wrong. Coal gasification. Coal is converted into syngas. That is true. Syngas produced from coal gasification can be used for fertilizer, chemical, liquid fuel, hydrogen. दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, सिन गैस इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन विद कोल, क्योंकि उसमें मेनली क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। CCRA ऑफ कोर्स इसका जवाब होगा ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।